शेर और बिल्ली की कहानी का आगाज एक दूर दराज जंगल में होता है, जहां हर जानवर अपने हिस्से की जिंदगी बसर कर रहे थे। जंगल के बादशाह शेर अपनी ताकत और खौफ की वजह से मशहूर था। वो जिस सिमत भी चलता, जानवर उसके खौफ से कांपते और उसे सलामी देते। लेकिन शेर को यह एहसास नहीं था कि ताकत के साथ साथ इंसाफ भी ज़रूरी होता है। एक दिन शेर अपनी शिकार की तलाश में निकलता है। जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में शिकार की कमी हो रही थी और शेर भूखा हो चुका था। वो काफ़ी दूर निकल गया, यहाँ तक कि एक नई वादी में पहुँच गया। इस वादी में उसने एक बिल्ली को देखा जो एक छोटे से चट्टान के किनारे बैठी थी। शेर ने बिल्ली को देखा और दिल में सोचा, ये क्या छोटा सा जानवर है। ये मेरे शिकार के काबिल तो नहीं, लेकिन भूख की हालत में कुछ भी बेहतर है। वो बिल्ली की तरफ बढ़ा। जब बिल्ली ने शेर को अपनी तरफ आते देखा तो वो घबरा गई, लेकिन बिल्ली एक ज़हीन जानवर थी। वो फौरन समझ गई कि अगर उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल ना किया तो वो शेर के पंजों में फंस जाएगी। बिल्ली ने शेर की तरफ देखते हुए निडर अंदाज में कहा, रुक जाओ ए जंगल के बादशाह। शेर को हैरानी हुई कि इतना छोटा जानवर इससे बेखौफ होकर बात कर रहा है। इसने कहा, तुम जानती हो कि मैं शेर हूँ और तुम मेरे लिए एक लुक़मा भर हो। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम शेर हो और जंगल के बादशाह हो, लेकिन क्या तुम्हें ये भी मालूम है कि मैं तुम्हारी ही नस्ल से हूँ। शेर को बिल्ली की बात पर यकीन नहीं आया। वो गुस्से में आकर बोला, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे जैसे हो, तुम तो एक मामूली बिल्ली हो। बिल्ली ने सोचा कि अब उसे शेर को अपनी ज़हानत से कायल करना होगा। वो बोली, देखो ए अजीम शेर, अगरचे मैं छोटी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे ही ख़ानदान से हूँ। हम दोनों शिकारी हैं, हमारा शिकार करने का तरीका एक जैसा है, हमारे दांत और पंजे भी एक जैसे हैं। बस फ़र्क ये है कि मैं छोटी हूँ और तुम बड़े हो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी ही नस्ल का एक फ़र्द ख़त्म हो जाएगा। शेर बिल्ली की बातों से हैरान हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि उसे आज़माना चाहिए। अगर तुम वाकई मेरी नस्ल से हो तो साबित करो, शेर ने चैलेंज किया। बिल्ली ने होशियारी से कहा, ए जंगल के बादशाह, मैं तुम्हें शिकार करने का तरीका दिखाती हूँ। तुम देखो कि किस तरह मैं अपने शिकार को पकड़ती हूँ और फिर तुम फैसला करना कि क्या मैं तुम्हारी नस्ल से हूँ या नहीं। शेर राज़ी हो गया और बिल्ली के साथ चलने लगा। बिल्ली एक छोटी सी झाड़ी के करीब गई जहाँ एक चूहा भाग रहा था। बिल्ली ने अपनी नज़रें चूहे पर गाड़ी, अपने जिस्म को दबाया और फिर एकदम छलांग लगाकर चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। शेर ये मंजर देखकर हैरान रह गया। बिल्ली का तरीका बिल्कुल उसके अपने तरीके से मिलता था। शेर ने सोचा कि शायद बिल्ली सही कह रही है। वो बोला, तुम वाकई चालाक हो और तुम्हारा शिकार करने का अंदाज बहुत मुतासिरकिन है। बिल्ली ने जवाब दिया, ये तो सिर्फ एक मिसाल है ए बादशाह। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शिकार के कई और तरीके सिखा सकती हूँ। शेर ने बिल्ली की अक्लमंदी और चालाकी की तारीफ की और सोचा कि अगर ये छोटा जानवर इतना होशियार हो सकता है तो उसे ख़त्म करना नाइंसाफ़ी होगी। इसने बिल्ली से कहा, तुम सही कहती हो, शायद मैंने तुम्हें कम समझा। तुम मेरी नस्ल से हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी अक्ल व फ़हम काबिल तहसीन है। आज से तुम मेरी शागिर्द हो और मेरे साथ रहोगी। हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे और जंगल पर हुक्मरानी करेंगे। बिल्ली खुशी से शेर का साथ कबूल कर लेती है। वो दिनों जंगल में एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। शेर अपनी ताकत और बिल्ली अपनी चालाकी से शिकार करते हैं और जंगल के दीगर जानवरों के लिए एक नया सबक कायम करते हैं। ये साबित हो जाता है कि ताकत और अक्ल का मिलाप हमेशा कामयाबी का बाइस बनता है। दिन गुजरते हैं और शेर और बिल्ली की दोस्ती मजबूत हो जाती है। बिल्ली शेर को ये भी सिखाती है कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जा सकती, कभी कभार अक्ल और हिकमत से भी मसाइल हल किए जा सकते हैं। शेर बिल्ली की इस बात को अपने दिल में बिठा लेता है और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ ज़्यादा इंसाफ से पेश आने लगता है। यूं शेर और बिल्ली की कहानी जंगल के जानवरों में मशहूर हो जाती है। हर जानवर ये बात समझ जाता है कि चाहे आप कितना भी बड़े और ताकतवर हों, लेकिन अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। शेर और बिल्ली की दोस्ती जंगल के हर कोने में एक मिसाल बन जाती है और उनकी हुक्मरानी में जंगल में अमन और सुकून कायम रहता है। इससे ये सबक मिलता है, शेर और बिल्ली की ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सिर्फ ताकत का होना काफ़ी नहीं, बल्कि अक्ल व दानिश भी ज़रूरी हैं। जब ताकत और हिकमत साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और कामयाबी कदम चूमती है।